मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, केवल एक विचार भी उद्धार की ओर ले जा सकता है। गुरु जी समझाते हैं, यह विशाल संसार इसलिए बनाया गया था कि आप परमात्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकें। केवल एक विचार आपका उद्धार कर सकता है। आपको पता ही नहीं है कि कितने प्रभावशाली ढंग से आकाश में आपके विचार कार्य करते हैं। जब आप इस संसार में आए थे, आप रोए थे, जबकि प्रत्येक अन्य व्यक्ति ने खुशियां मनाई थी। अपने जीवन काल में इस प्रकार कार्य और सेवा करें कि जब इस संसार को छोड़ने का समय आए तो विदाई के साथ आप मुस्कुरा रहे हों और संसार आपके लिए रो रहा हो। इस विचार को स्मरण रखें तो आप सदा अपने से पहले दूसरों के विषय में सोचना याद रखेंगे। यदि ईश्वर स्वयं अपना प्रेम आपके मानव के हृदय में रोपित करके आपको न देते तो आप मानवीय प्रेम के विषय में कैसे जान पाते। और चूँकि ईश्वर इतने दयालु और प्रिय हैं, इसलिए वे आपकी खोज का लक्ष्य होना चाहिए। वे स्वयं को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते, परंतु आपके शरीर की रहस्यपूर्ण कार्य प्रणाली, प्रभु द्वारा आपको दी गई बुद्धि और जीवन में प्रत्येक अन्य चमत्कार ईश्वर को खोजने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरणादायक होने चाहिए। प्रत्येक मानव का उद्धार हो सकता है यदि वह प्रयत्न करे। आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जब मैंने इस पथ पर चलना आरंभ किया था, मेरा जीवन प्राय अव्यवस्थित था, परंतु जैसे जैसे मैं प्रयत्न करता गया, मेरे लिए घटनाएं अद्भुत रूप से स्पष्ट होती गई। जो भी घटनाएं घटित हुई, उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ईश्वर है और उन्हें इसी जीवन काल में जाना जा सकता है। जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो कितनी अधिक आश्वस्तता और निडरता आपको मिल जाएगी। तब किसी भी अन्य वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाता और कुछ भी आपको कभी भी भयभीत नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के युद्ध का निर्भयता से सामना करने और आध्यात्मिक रूप से विजयी होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, नपुंसकता के सामने आत्मसमर्पण मत कर, यह तेरे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, शत्रु का नाश करने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस विचार को बार बार याद रखें। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर जीवन रूपी युद्ध के लिए खड़ा हो जा और ईश्वर की खोज कर, ईश्वर की खोज कर, ईश्वर की खोज कर। जय गुरु जी।